जय श्री राधे कृष्णा। धार्मिक तिथि दर्शन। देवशयन एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो वर्ष 2026 में उदय तिथि के अनुसार 25/7/2026 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। देवशयन एकादशी मुख्य रूप से इसलिए मनाई जाती है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को हरिशयन एकादशी, पद्मनामा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक 4 महीने की अवधि की शुरुआत होती है, जिसमें सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश बंद हो जाते हैं और पूरा समय भक्ति, तप और साधना में बिताया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शंखासुर दैत्य मारा गया, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक को ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रहें। भगवान के पाताल लोक चले जाने से वैकुंठ धाम सूना हो गया और माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी ने इस समस्या के समाधान के लिए देव ऋषि नारद से उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वह राजा बलि को अपना भाई बना ले और उपहार में भगवान विष्णु को मांग ले। नारद जी की सलाह पर माता लक्ष्मी एक गरीब महिला का भेष धारण करके पाताल लोक में राजा बलि के महल में पहुंची। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर एक पवित्र सूत्र, रक्षा सूत्र बांधा और उनकी सुख समृद्धि की कामना की। इतिहास में इसे संसार की पहली रक्षाबंधन राखी की कथा माना जाता है। राखी बंधवाने के बाद राजा बलि भावुक हो गए और उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन से कहा, बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। तब माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और उपहार में श्री विष्णु जी को मांगा। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को अपने वचन से मुक्त कर दीजिए, इन्हें मेरे साथ वैकुंठ जाने की अनुमति दीजिए। अपने वचन की लाज रखने के लिए राजा बलि ने तुरंत भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया। राजा बलि को निराश न करने और दोनों वचनों का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने बीच का मार्ग निकाला। भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर